जिसके घर में मूर्खता का कोई काम नहीं करता है, मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, बुद्धिमानों का आदर होता है, विवेकवानों का सम्मान होता है, जिसके घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, दोनों प्रेम से रहते हैं, जिसके घर में अतिथि का सत्कार होता है, जिसके घर में अन्न का एक एक दाने का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी अपने आप आकर के बसेरा करती है, वहां कभी दरिद्र निवास नहीं करता है। कल मैंने नवापुरा में बताया था कि यहां बताऊंगा लक्ष्मी कैसे आती है, वही बता रहा हूं। वादा किया था कि नहीं? यही वादा था, इसलिए नवापुरा से बहुत लोग आए हैं। लक्ष्मी मिले और चाहे कुछ भी हो, मिलेगी लक्ष्मी। कुचेलिनम दंत मलोपधारणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। और लक्ष्मी किसको छोड़कर चली जाती है? जो मैले वस्त्र पहनता है, जिसके दांत गंदे होते हैं, मंजन ब्रश नहीं करता है, जो भूख से ज्यादा खाता है, जो गाली बहुत बकता है, कठोर बोलता है, जो सूर्यास्त के समय सोता है, उसको लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। वो क्यों ना विष्णु भगवान हो, फिर भी उसके घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी। इसलिए याद रखना, सूर्यास्त के समय सोना मत और गंदे कपड़े पहनना मत, साफ कपड़े पहनो, दांतों को भी साफ रखो। जब हंसो तो मोती जैसे दांत चमकने चाहिए। कितने लोग जब हंसते हैं तो उनके दांत भैंस के गोबर जैसे दिखते हैं, खुद ही शर्मा जाते हैं, होठें बंद करके हंसते हैं। दूध जैसे दांत चमकने चाहिए। आपकी दांत भी जितना साफ सुथरा होंगे और मंद मंद मुस्कुरा कर बात करो, प्रसन्न रहना सीखो। क्रोध में बात करोगे बात कड़वी हो जाएगी। मुस्कुरा कर बोलो और अपनी माँ से प्रसन्न होकर बोलो, पिता से खुश होकर बोलो, अपनी पत्नी से मीठा मीठा मुस्कुरा कर बोलो। लोग अपनी पत्नी से बहुत कठोर बोलते हैं और दूसरे की पत्नी से इतना मीठा बोलते हैं। गंगा जमुना साहिब बंद की, अपने पति से मीठा मीठा मुस्कुरा कर बोलो। आज से शुरू कर देना। पति को प्रेम की नजर से देखो। कितनी स्त्रियां अपने पति को ऐसी नजर से देखती हैं कि पति बेहोश हो जाता है, घबरा जाता है। प्रेम की नजर, नजर नजर में अंतर है। और अपने पति को धन्यवाद भी दो, उसकी पीठ थपथपाओ कि शाबाश पति देव, आप जैसा कौन पति मिलेगा। फिर आपका पति कभी थकेगा नहीं। और जो स्त्रियां चाहती मेरे पति की उम्र ज्यादा हो, उनको क्या करना चाहिए? एक ही काम करना चाहिए। क्या? बस अपने पति से बात मत लड़ाओ, अपने पति की बात मत काटो। कितनी स्त्रियां तो एडवोकेट है, आलू तो नहीं काटती, न फूल गोभी काटती, न टमाटर काटती, केवल पति की बात काटती है फटाफट फटाफट। अरे बात मत काट। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्युश्चोत्तरदायिका ससर्पे चा गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। जिसको दुष्ट स्त्री मिली हो और कपटी दोस्त मिला हो और घर के कार्य करने वाले लोग रिप्लाई करते हो, प्रत्युत्तर देते हो, जिस कमरे में सोता है उस कमरे में सांप भी सोता है, सांप रहता है, उस व्यक्ति की मृत्यु में कोई संदेह नहीं है। मृत्युरेव न संशय, उसकी मौत में कोई संदेह नहीं। इसलिए याद रखना, ये करवा चौथ में जो पति की आयु बढ़ाने के लिए व्रत रहती हैं, आप व्रत मत रहो, हम बता दें वो व्रत रहो। कठोर ना बोलने का व्रत ले लो, इधर उधर ना घूमने का व्रत ले लो, समय पर सब कार्य करने का व्रत ले लो। पति देर में आने वाला है तो उसका इंतजार करने का व्रत ले लो।
ये व्रत लेना है। और पति से हंस करके मिलो, ये व्रत ले लो। आपके पति की आयु बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी। कितने पति लोग इतना ज्यादा दबाव में आ गए हैं कि अब सांस लेना मुश्किल है। गुरु का नाम जपते हैं कि ये गुरुदेव तुम ही बचाओ, काली देवी कंकाले की, बहुत खतरा दिख रहा है। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति आपके साथ विवाह करता है, माता पिता तो थोड़े दिन में परलोक चले जाते हैं। अब उसको प्रेम से रखो, पति को संभाल कर रखो। पति एक दौलत है, पति एक धन है, और पत्नी घर घर की शोभा है। नारी गृहस्थ आश्रम की श्रृंगार है। अपने घर की धर्म पत्नी को भी बहुत प्रेम से संभाल कर रखना। जिस घर की स्त्रियां कोने में बैठकर रोती रहती हैं, जिस घर की स्त्रियां टेंशन में पड़ी रहती हैं, उस घर में लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और वहां दरिद्र आकर बैठ जाता है। इसलिए अपने घर की स्त्रियों को खुश रखना सीखो। कभी वे कोई मांग रख दे कि ये सामान चाहिए, तुरंत पेमेंट कर दो, चलो ले आओ जाके, दुखी मत होना। और महिला उसी का नाम है, सामान ना मिले तो भी उसका मन दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामान के लिए पति नहीं है, पति तुम्हारे सम्मान के लिए है। सामान में संतोष रखिए। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावताम शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मोदया समा। संतोष रूपी अमृत का पान करो। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। साधु के पास भी बहुत संतोष होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहेगी। हे संत देवता, संतोषम परमम सुखम। संत का दर्जा तो बहुत ऊंचा है। जिसको भगवान भी नमन वंदन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उसी का नाम संत होता है। सतोई सब मोमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। भगवान श्री राम सेवरी से कहते हैं कि सारे संसार के नर नारियों को मेरे समान देखना, लेकिन यदि संत मिल जाएं तो उनको मुझसे भी बड़ा समझना। कितना बड़ा दर्जा संत का है।